साथियों को नमस्कार। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन कक्षा 7 विषय विज्ञान के चैप्टर संख्या 10 जीवों में श्वसन। साथियों, चैप्टर के अंदर जो प्रश्न पूछे गए हैं आज के इस वीडियो में हम उनका सॉल्यूशन करने वाले हैं, तो साथियों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कोई धावक दौड़ समाप्त होने पर सामान्य से अधिक तेजी से गहरी सांस क्यों लेता है? तो आंसर लिखेंगे साथियों, दौड़ के दौरान ऊर्जा की मांग अधिक होती है, लेकिन ऊर्जा उत्पादन के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति कम होती है। इसलिए ऊर्जा की मांग को पूरा करने के लिए मांसपेशियों की कोशिकाओं में अवायवीय श्वसन होता है, ताकि कोशिकाओं को अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति हो सके। अगला प्रश्न है, वायवीय और अवायवीय श्वसन के बीच समानताएं और अंतर बताइए। तो समानता है, दोनों प्रकार के श्वसन में ऊर्जा निर्मुक्त होती है, दोनों कोशिकाओं के अंदर होते हैं। अब अंतर, तो वायवीय श्वसन यह प्रक्रम ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, इस प्रक्रम में अधिक ऊर्जा निकलती है। यह प्रकार माइटोकॉन्ड्रिया तथा कोशिका द्रव्य में होता है, जबकि अवायवीय श्वसन में यह प्रक्रम ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता, इस प्रकार में कम ऊर्जा निकलती है। यह प्रकरण केवल कोशिका द्रव्य में होता है। अगला प्रश्न है, जब हम अत्यधिक धूल भरी वायु में सांस लेते हैं तो हमें छींकें क्यों आती है? तो आंसर होगा, जब हम श्वास लेते हैं तो कुछ अवांछित धूल कण हमारे नाक गुहा में फंस जाते हैं। ऐसे कण जब नासा गुहा में के पार चले जाते हैं तो ये गुहा की कोमल परत को उत्तेजित करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमें छींक आती है। छींकने से अवांछित कण वायु के साथ बाहर आ जाते हैं, इस प्रकार केवल स्वच्छ वायु हमारे शरीर में प्रवेश कर पाती है। अगला प्रश्न है, 3 परखनलियाँ लीजिए, प्रत्येक को 3/4 भाग तक जल से भर लीजिए, इन्हें ए, बी तथा सी द्वारा चिन्हित कीजिए। परखनली ए में एक घोंगा रखिए, परखनली बी में कोई जलीय पादप रखिए और सी में एक घोंगा और पादप दोनों रखें। किस परखनली में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता सबसे अधिक होगी? तो आंसर लिखेंगे, परखनली में केवल घोंगा है, यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है। परखनली बी में एक जलीय पादप है, यह प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए परखनली में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले रहा है। और परखनली सी में दोनों घोंगा तथा जलीय पादप हैं। जलीय पादप घोंगे द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेता है, इसलिए परखनली ए में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता अधिक होगी। अगला प्रश्न है, सही उत्तर पर राइट का निशान लगाए, जिसमें पहला है, तिलचट्टों के शरीर में वायु प्रवेश करती हैं, उनके सही आंसर है यहाँ पर श्वास रंध्रों द्वारा। अगला प्रश्न है, अत्यधिक व्यायाम करते समय हमारी टांगों में इस पदार्थ के संचयन के कारण ऐंठन होती है, और वह पदार्थ कौन सा है? तो यहाँ पर आंसर आएगा लैक्टिक एसिड। अगला प्रश्न है, किसी सामान्य वयस्क व्यक्ति की विश्राम अवस्था में औसत श्वसन दर होती है? आंसर होगा 15 से 18 प्रति मिनट। अगला प्रश्न है, उच्च श्वसन के समय पसलियाँ, सही आंसर होगा नीचे की ओर गति करती हैं। अगला प्रश्न है, कॉलम ए में दिए गए शब्दों का कॉलम बी के साथ मिलान कीजिए। तो मिलान के पश्चात आंसर बनेगा वो इस प्रकार है, यीस्ट को मिलान करेंगे अल्कोहल से, डायफ्राम वक्ष गुहा, त्वचा केंचुआ, पत्तियां रंध्र, मछली क्लोम और मेंढक फेफड़े तथा त्वचा, इस प्रकार मिलान करेंगे। अगला प्रश्न है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य? तो यहाँ पर हमें सत्य और असत्य लिखना है, तो इस प्रकार हमने लिखेंगे। पहला है, अत्यधिक व्यायाम करते समय व्यक्ति की श्वसन दर धीमी हो जाती है, यह कथन असत्य है, क्योंकि श्वसन दर बढ़ जाती है। अगला है, पादपों में प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में जबकि श्वसन केवल रात्रि में होता है, यह भी कथन असत्य है। अगला है, मेंढक अपनी त्वचा के अतिरिक्त अपने फेफड़ों से भी श्वसन करते हैं, यह कथन सत्य है। मछली में श्वसन के लिए फेफड़े पाए जाते हैं, यह कथन असत्य है, उनमें गिल्स होते हैं। अगला है, अंतर श्वसन के समय वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है, यह कथन सत्य है। अगला प्रश्न है साथियों, दी गई पहेली के प्रत्येक वर्ग में जीवों के श्वसन से संबंधित हिंदी वर्णाक्षर या संयुक्त अक्षर दिए गए हैं, इनको मिलाकर जीवों तथा उनके श्वसन अंगों से संबंधित शब्द बनाए जा सकते हैं। शब्द वर्गों के जाल में किसी भी दिशा के ऊपर, नीचे तथा विकीर्ण में पाए जा सकते हैं। शासन, तंत्र और जीवों के नाम खोजिए। तो हमने आंसर लिखे हैं, उनको खोजने के पश्चात पहला है, कीटों की वायु नली या श्वास नली, वक्ष गुहा को घेरे हुए हड्डियों की संरचना पसलियाँ, वक्ष गुहा का पेशीय जाल डायफ्राम, पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र रंध्र, कीट के शरीर के पास सर्व भागों के छोटे छिद्र श्वास रंध्र, मनुष्य के श्वसन अंग फेफड़े, वे छिद्र जिनसे हम सांस भीतर लेते हैं नासाद्वार,
एक अवायवीय जीव यीस्ट और श्वास प्रणाली तंत्र वाला एक जीव तिलचट्टा। इस प्रकार ये इनके आंसर हैं। अगला प्रश्न है साथियों, पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं क्योंकि, तो यहाँ आंसर होगा वहाँ उपलब्ध वायु की मात्रा भूतल पर उपलब्ध मात्रा से कम होती हैं। तो साथियों इस प्रकार ये चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। साथियों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। साथियों यदि आपको इसका PDF डाउनलोड करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट exammodelpaper.in का लिंक दिया गया है, आप वहाँ पर जाकर के इस PDF को इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अन्य वीडियो में अन्य चैप्टर के सॉल्यूशन के साथ।